ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। एक ओर सड़क से संसद तक महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर किसानों का धड़ा कृषि संबंधित विधेयकों को लेकर सरकार का आभार जाहिर कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार के जिन विधेयकों को लेकर इतना हंगामा है, आखिर वो है क्या और उनसे मौजूदा व्यवस्था में क्या सुधार होंगे। तो वहीं विपक्ष की जो आपत्तियां हैं वो किस हद तक जायज हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, जिसके चलते ही सरकार ने द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास करा लिया है। जिसके बाद जहां देश में एक ओर किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों का एक खेमा केंद्रीय कृषि मंत्री का इस बिल को लेकर आभार जता रहा है, जिसकी वानगी दिल्ली में देखने को मिली, जहां किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पगड़ी पहनाकर आभार व्यक्त किया। ऐसे में जब किसान संबंधित इन विधेयकों को लेकर देश भर में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो आपका जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये विधेयक है क्या और इनके आने से किसानों का क्या लाभ होगा और इनका विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों का आखिर क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 की। चलिए आपको बताते हैं, दरअसल सरकार का मानना है कि इस बिल से सरकारी मंडियों में किसान की फसल बेचने की बाध्यता समाप्त होगी, तो वहीं किसान देश में कहीं भी किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे, जिससे बिचौलियों को झटका लगेगा और फसल की ऑनलाइन खरीद भी संभव होगी, जिसके चलते एक देश एक बाजार की ओर बढ़ने के उपाय होंगे। तो साथ ही ये भी जान लीजिए कि वर्तमान में व्यवस्था आखिर है क्या। दरअसल मौजूदा व्यवस्था में किसानों के पास अपनी फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं है। किसानों को कृषि उपज विपणन समितियों में फसल बेचनी होती है। रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं और दूसरे राज्य में यहाँ ई ट्रेडिंग के जरिए फसल नहीं बेच सकते। ऐसे में द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के कानून बनने के बाद होगा ये कि नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, जिससे किसान मनचाहे स्थान पर फसल बेच सकेंगे। किसान इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के कर सकेंगे। साथ ही किसान राज्यों के APMC के दायरे से बाहर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से भी अपनी फसल बेच सकेंगे। साथ ही किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी और उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। चलिए जरा अब ये भी जान लीजिए कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल यानी कि किसान व्यापार वाणिज्य विधेयक को लेकर सरकार के दावे आखिर हैं क्या और विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं। सरकार का दावा है कि MSP और बाजार प्रणाली चालू रहेगी। वहीं विपक्ष की आपत्ति है कि मंडी व्यवस्था खत्म होने से बाहरी कंपनियों की मनमानी चलेगी। सरकार का दावा है कि परिवहन मंडी शुल्क से किसानों को राहत मिलेगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि कृषि उद्योग का अनुबंध कृषि के नाम पर होगा। वहीं सरकार कह रही है कि उपज को वांछित मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। विपक्ष की आपत्ति है कि खेतों पर निजी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा और सरकार ये भी दावा कर रही है कि बिचौलियों पर अंकुश लगेगा और किसानों की आय में सुधार होगा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इस बिल से छोटे किसानों का खेती करना हानिकारक हो जाएगा। तो वहीं द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 के आने से बुआई से पहले ही किसान निश्चित मूल्य पर बिक्री को लेकर अनुबंध कर सकेगा और कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार होगी। साथ ही किसानों को नियमित और समय पर भुगतान मिलेगा। वहीं वर्तमान में व्यवस्था है कि किसानों की कमाई मॉनसून अनिश्चितताओं बाजार के अनुकूल रहने पर निर्भर है। किसानों को मेहनत के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में नया नहीं है। अनाज के लिए अनौपचारिक करार होते हैं, तो वहीं मौजूदा व्यवस्था में आम गन्ने और पोल्ट्री सेक्टर में औपचारिक करार होते हैं। तो वहीं इस बिल के आने से होगा ये कि सारी रिस्क किसानों की नहीं रहेगी, बल्कि एग्रीमेंट करने वालों की भी रिस्क रहेगी। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। साथ ही किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियों और बड़े रिटेलर से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत पर उन्हें फसल बेच सकेंगे, जिसके चलते मार्केटिंग की लागत बचेगी, दलाली खत्म होगी, फसल का उचित मूल्य किसान को मिल सकेगा, जबकि विवाद होने पर एक निश्चित समय सीमा में निपटारे की प्रभावी व्यवस्था है। अनुबंध के आधार पर किसानों को गारंटेड कीमत, बोनस या प्रीमियम का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं सरकार के द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल यानी मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता विधेयक पर क्या दावे हैं, जरा उनको भी जान लीजिए।
सरकार का दावा है कि पारदर्शी तरीके से किसानों की रक्षा होगी, तो इस पर विपक्ष की आपत्ति है कि हमारी सामुदायिक संरचना पश्चिम के पैटर्न की नहीं है। सरकार का दावा है कि किसानों का सशक्तिकरण होगा, जबकि विपक्ष आपत्ति जता रहा है कि किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। दावा यह भी है कि किसान का जोखिम खत्म होगा, तो वहीं विपक्ष की आपत्ति है कि कंपनियां हर चीज में हस्तक्षेप करेंगी। सरकार दावा तो ये भी कर रही है कि किसानों को खरीदार खोजने के लिए फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि विपक्ष की आपत्ति है कि इस बिल के आने से वैज्ञानिक खेती पारंपरिक कृषि ज्ञान को खत्म कर देगी। ये तो उन विधेयकों की बात हुई जो राज्यसभा में पास हो गए हैं। वहीं जिस तीसरे विधेयक को लेकर बवाल मचा है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जो कि लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। जिसकी खास बात है कि अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर रखा जाएगा। साथ ही इस बिल के आने से निजी निवेशकों को नियामक हस्तक्षेप से छुटकारा मिलेगा। किसानों को उपज, उत्पाद जमा सीमा, आंदोलन, वितरण, आपूर्ति की छूट मिलेगी। निजी कंपनियों को किसानों से सीधे खरीदने की छूट, कृषि उत्पादों की जमा सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत होगी। तो ये तो थी बिल की खासियत। अब मौजूदा व्यवस्था क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। इस समय ज्यादातर कृषि वस्तुओं में सरप्लस लागू है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट में निवेश कम है, तो वहीं बम्पर फसल होने पर भी किसानों को नुकसान होता है। अब सरकार के इस बिल को लेकर क्या दावे हैं और विपक्ष की इस पर क्या आपत्तियां हैं, वो जानिए। सरकार का दावा है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के कानून बनने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विपक्ष की आपत्ति है कि एमएसपी सिस्टम से सुरक्षा पाने वाले किसान कमजोर होंगे। वहीं सरकार दावा कर रही है कि फसलों की खरीद का दायरा बढ़ेगा। विपक्ष आपत्ति जता रहा है कि खाद्य पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण नहीं रहेगा। सरकार कह रही है कि किसानों को सही दाम मिलेंगे, तो वहीं विपक्ष का तर्क है कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो दावा सरकार का यहाँ तक है कि किसानों को निजी निवेश और तकनीकी का लाभ मिलेगा। तो विपक्ष की आपत्ति है कि बड़ी कंपनियों और सुपरमार्केट्स को फायदा मिलेगा। बहरहाल इन तीन विधेयकों को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है और सड़क से संसद तक जमकर बवाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।